Hi guys, this is me Divya and I'm going to start the chapter of the kingdom of the fools. So it is very weird chapter. And who is the writer of the chapter? Share in comment box. A.K. रामानुजन जो क्या है एक इंडियन पोइट हैं एंड स्कॉलर ऑफ द इंडियन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक and he was born in a 16 March 1929 and he got died the 13 July 1993. He was just 64. So guys, and he was the nationality belongs to a Indian and इनको पद्म श्री मिला हुआ है, नेशनल अवार्ड मिला हुआ है इनको. सो गाइज हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में बता दिया है और ये स्टोरी है जो क्या है कि एक जो राज्य होता है, किंगडम होता है, वो फूल्स का होता है, जिसमें राजा, उसके जो मिनिस्टर्स और जो सब प्रजा होती है वो सब फूल होते हैं. उसमें सब मूर्ख होते हैं. कोई भी ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कोई भी मतलब सही में अच्छी सी सलाह देने वाला कोई नहीं होता. तो क्या होता है इसमें, एक दिन क्या होता है, सब ये जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बैठे होते हैं और बात करते हैं. हम ना सब जो होते हैं ना कुछ अलग तरीके से अपनी प्रजा को चलाते हैं. तो हम क्या करते हैं, दिन का काम रात में करेंगे, रात का काम दिन में करेंगे. मतलब जैसे दिन में सोएंगे और रात को हम काम करेंगे. तो देवर एग्री, ऑल आर, सब के सब एग्री हो जाते हैं. तो क्या होता है, एग्री हो जाते हैं. तो उसके बाद क्या होता है कि जो गुरु, इस वहाँ पर एक ना गुरु और शिष्य आते हैं. डिसाइपल मीन्स शिष्य. अराइव द सिटी, वहाँ सिटी में पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि सिटी तो बहुत सुंदर है. और क्या होता है कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा दिन के टाइम पे, क्योंकि उनको थोड़ी पता था कि ये जो काम होता है यहाँ पे दिन का काम रात में, रात का काम दिन में होता है. तो वो दिन में वहाँ पहुँचते हैं और ही वॉज वेरी शॉक दैट कि यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा. तो क्या होता है, और क्या जो जानवर होते हैं ना वो भी यूज टू हो जाते हैं कि दिन का काम दिन रात में करने के, और दिन में वो सोते हैं और रात को वो काम करते हैं. तो क्या होता है, वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है. तो क्या होता है, उनको बहुत भूख लगती है, क्योंकि रात को फिर वो क्या कहते हैं, रात को खाना लेने जाते हैं, क्योंकि रात को तो सब खुला रहता है. तो वो ग्रॉसरी की शॉप पे जाते हैं. तो वहाँ पे देखते हैं वो कि जो सब कुछ होता है, सारा ग्रोसरी, उसकी कॉस्ट सिर्फ कितनी होती है, 1 रुपया. अभी क्या मिलता है 1 रुपये में भाई. तो वो क्या करते हैं, जो उसका शिष्य होता है ना, वो बहुत क्या करता है, उसको वैसे भी खाना था, तो वो क्या करता है, बहुत खाता है. बहुत चीप प्राइस पे फूड मिलता है, तो वो बहुत खा लेता है. तो वो क्या करता है, जो उसका डिसाइपल होता है गुरु का, वो कहता है भैया मैं तो यहाँ पे ही रहूँगा. तो गुरु कहता है नहीं भाई, ये जो है ना मूर्खों का किंगडम है, तुम यहाँ पे रहोगे ना, ये किसी दिन तुम्हारे साथ ऐसा काम करने को बोलेंगे कि तुम भी फंस जाओगे. वो कहता नहीं भाई मैं तो ना यहीं पे ही रहूँगा. तो वो कहता है ठीक है तुम यहीं पे रहो, मैं तो जा रहा हूँ भाई यहाँ से. तो वो क्या होता है, खा खा के ना एक स्केर्ड बुल की तरह हो जाता है. जो मोटा जो बुल होता है ना, वो जिसकी पूजा होती है, वो बुल की तरह हो जाता है. तो क्या होता है, एक दिन ना उसमें क्या होता है, दिन में एक चोर होता है, वो ना एक रिच मर्चेंट के यहाँ पे ना चोरी करने आता है. तो क्या होता है कि एक जो वो ओल्ड हाउस होता है उसका, तो ओल्ड हाउस होता है ना, जो उसकी दीवार होती है ना वो तोड़ रहा होता है. तो वो कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है उसके ऊपर, और वो दब के मर जाता है उसका भाई. तो चोर होता है ना, वो क्या करता है, राजा के पास जाता है, कहता है ऐसे ऐसे मेरा भाई एंशियंट ट्रेड करने आया था और उसके ऊपर ना दीवार गिर गई और वो मर गया. अब मेरे को तो ना जस्टिस चाहिए. तो वो क्या करता है, ठीक है, राजा कहता है ठीक है तुम्हें जस्टिस चाहिए ना, तो जिसने ये दीवार जिसके यहाँ थी ना, जो रिच मैन था, मर्चेंट था, उसको बुलाया जाए. तो वो ठीक है, वो उसको बुलाते हैं. तो वो क्वेश्चनिंग करता है उससे कि कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और जो ऐसे ऐसे ये जो बंदा है, इसका भाई है जो तुम्हारी दीवार के नीचे गिर के मर गया. तो वो कहता है कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे पापा ने बनाया, ये मेरे फादर का बना हुआ पुराने टाइम का है, तो मैं कैसे इसमें मेरी क्या गलती है.
तो वो कहता है ठीक है, अच्छा तुम्हारे फादर का बनाया हुआ है तो जिसने इसको बनाया है उसको बुलाया जाए। तो वो क्या करते हैं, ब्रिक लेयर वाले को बुलाते हैं, जिसने जो ईंट वगैरह का काम करता है उसको बुलाते हैं। तो वो क्या कहता है कि भाई मैं तो ना अपना काम कर रहा था, लेकिन एक ना डांसर थी ब्यूटीफुल, उसकी एंकलेट्स थी ना, जो पांजे बोलते हैं, पायल जिसको बोलते हैं, वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। तो मैं ना इस चक्कर में मैं ना वो दीवार प्रॉपर बना नहीं सका। अब भला जो बंदा स्टार्टिंग से राजा है ये किस तरह से जस्टिस करता है, क्योंकि दे आर फूल, ऑल आर फूल। ये वो सोचता है कि मैं ना बहुत भलाई का काम कर रहा हूँ, मैं डीपली बहुत जा रहा हूँ, इस केस को बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पर एग्जैक्टली उसको क्या करना चाहिए था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। राजा को क्या करना चाहिए था उसको। चलो आगे चलते हैं। तो क्या था, जब वो डांसिंग गर्ल थी ना, वो कहती है कि भाई मैं ना जिस ज्वेलर से जब वो कहता है कि वो डांसिंग गर्ल मेरे को डिस्टर्ब कर रही थी, तो वो कहते हैं चलो डांसिंग गर्ल को बुलाएं। अब वो भी एजिड हो गई होगी, उस टाइम पे थी जब उसके फादर के टाइम पे, रिच मर्चेंट के। तो क्या होता है, वो कहते हैं चलो उसको बुला जाए, उसको बुलाते हैं। तो वो क्या कहती है मुझे ना जो ज्वेलर था ना उसने ना बहुत चक्कर कटवाए, वो मेरे को जल्दी से काम करके दे नहीं रहा था मेरी पाए उसके लिए। तो क्या है, मैंने बार बार चक्कर काटे, मैंने उसको ज्वेलरी बनाने को दी थी, उसने मेरे को ज्वेलरी बना के दी, तो मैं बार बार वहाँ पे चक्कर काट रही थी, इसलिए वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो ठीक है, अब वो कहता है कि ना गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाए, जो ज्वेलर होता है ना उसको बुलाया जाए कि उसने ऐसा क्यों किया, उसको बार बार क्यों बुला रहा था। तो ज्वेलर को जब बुलाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, वो कहता है कि भाई मुझे ना किसी रिच मैन ने ना अपना ऑर्डर दिया था, तो पहले मुझे उसका काम करना था। तो आपको तो मालूम ही है कि रिच मैन जो होते हैं ना, वो अपना काम कभी भी ऐसा नहीं है कि पेशेंस से करवाएं, उनको हर एक काम जल्दी चाहिए होता है, क्योंकि वो रिच मैन था। तो वो ठीक है, वो कहता है ठीक है, रिच मैन जो था ना, अभी चलो अभी रिच मैन को बुलाओ। ये जस्टिस है। इट इज़ यू, आपको सुनने में ही वियर्ड लग रहा होगा ये चैप्टर कि भैया कहाँ से लिख दिया। तो फिर क्या है कि वो रिच मैन को बुलाते हैं। तो रिच मैन क्या होता है, वही रिच मैन होता है जो रिच मर्चेंट होता है, उसी के फादर होते हैं जिन्होंने ज्वेलरी के लिए ऑर्डर दिया होता है। अब वो कहते हैं भैया तुम्हारे ही फादर ने ये ऑर्डर दिया था, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो कहता है भैया मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों पनिशमेंट दे रहे हो, उस टाइम की बात है और मैं तो तब था भी नहीं, या छोटा होऊंगा जो भी है। तो फिर वो क्या करते हैं, एक ना स्टेक बनवाते हैं उसके लिए। तो स्टेक होता है एक ऐसा जिसके ऊपर पहले पनिशमेंट देते थे ना, लिटा के, और उसकी नेक पे वो कट कर देते थे उसको, वो होता था स्टेक। तो वो क्या करते हैं, उसको ना स्टेक पे लिटाते हैं, लेकिन वो उस पर पूरा नहीं आता क्योंकि वो बहुत पतला होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, अच्छा वो कहते हैं ये स्टेक के साइज़ का बंदा ढूंढ के लाओ जाके। तो वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं, तो उन्हें वही मिलता है। कौन मिलता है, वो शिष्य जो गुरु के साथ आया था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। वो गुरु और शिष्य के साथ में आता है और वो उसको बताता है कि भाई इसको पकड़ के ले जाओ और स्टेक पे लेटाओ और इसकी मुंडी। तो वो क्या करते हैं, उसको लेके जाते हैं और वो कहते हैं कि भैया मुझे क्यों मार रहे हो, क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया होता है उसकी साइज़। अब वो याद करता है कि भाई मेरे गुरु ने मुझे क्या बोला था कि ये फूल्स की किंगडम है, ये कुछ भी कर सकते हैं। देन ही रिमेंबर दैट कि अब तो मैं फंस गया, सच्ची में ये ऐसे ही हैं। तो वो क्या करता है, जो गुरु होता है ना, उनको ना क्या है, वो समझ जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक मैजिकल पावर होते हैं, विजन होते हैं, वो समझ जाते हैं सॉरी, वो समझ जाते हैं कि भाई ये तो ना प्रॉब्लम में है मेरा शिष्य जो वो प्रॉब्लम में है। तो वो क्या करते हैं, जब गुरु वहाँ पे आते हैं और वो पहले उसको स्कोल्ड करते हैं, उसके ऊपर चिल्लाते हैं कि मैंने तुझे समझाया था ना कि ये सब ऐसे ही हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, अपने डिसाइपल के कान में विस्परिंग करते हैं, कुछ फुसफुसाते हैं, उनको बताते हैं, कुछ कहते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो राजा को बोलते हैं कि भैया पहले ऐसा करो, आप मुझे मार दो। गुरु कहते हैं, वो कहते हैं इसको क्या हो गया एकदम कि ये खुद को बोल रहा है कि मुझे मार दो। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, और जो शिष्य होता है वो कहता है आप पहले मेरे को मार दो। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ तो सही। तो वो कहता है कि जब ना पहले इस राज्य में जो भी पहले मरेगा ना, वो
अगले जन्म में राजा बनेगा, जब उसको रीबोर्न होगा ना, देन ही विल बी किंग। तो और जो सेकंड में मरेगा वो क्या होगा, उसका मंत्री बनेगा। तो वो क्या करते हैं, तो वो जो होता है ना राजा, वो क्या करता है, अब उस जो डेथ को पोस्टपोन कर देता है, और क्या करता है, अपने जो सिपाही होते हैं ना, एग्जीक्यूशनर होते हैं, जो उनके सिपाही होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि भाई मुझे ना ऐसा करो, तुम हमें बंद कर दो। और वो क्या होता है, वो उन्हें बंद कर देता है, क्योंकि वो अपने राजा की जो बात है वो कैसे नहीं मानेंगे, तो वो उनको बंद कर देता है वहाँ पे। तो और क्या, बंद करने के बाद क्या होता है, जो राजा के कपड़े होते हैं ना, वो गुरु और शिष्य पहन लेते हैं, और गुरु के शिष्य के जो कपड़े होते हैं वो लोग वो पहन लेते हैं। तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उनको डेथ का वो कर देते हैं, उनको मार देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो रोड पे फेंक देते हैं। जब वो सारी प्रजा देखती है कि उसको कौवे खा रहे होते हैं, थ्रोन टू क्रोन्स एंड द, तो वो खा रहे होते हैं, तो उसके बाद ना क्या होता है, वो प्रजा दिखती है तो वो बोलती है कि अरे ये तो राजा थे, हमारे राजा और मंत्री थे, ये मर गए। तो वो कहते हैं अब हमारे जो राज्य है उसको कौन चलाएगा। तो फिर क्या करते हैं, वो क्या है, वो गुरु और शिष्य को वहाँ का राजा बना देते हैं, और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इट वाज वेरी वियर्ड ना गाइस। अच्छा, इसमें फर्स्ट जो है, पहले क्या होता है, मर्चेंट के पास जाते हैं, रिच मर्चेंट, जब वो चोर है, जो उसका वो होता है चोर का भाई मरता है, उसका ब्रदर की डेथ होती है वॉल के नीचे दब के, तो पहले किसको बुलाया जाता है, रिच मर्चेंट को। फिर उसके बाद किसको बुलाया जाता है, रिच मर्चेंट के बाद एक ब्रिक लेयर को, ब्रिक लेयर के बाद डांसिंग गर्ल को, डांसिंग गर्ल के बाद ज्वेलर को, ज्वेलर के बाद वापस रिच मैन को। तो गाइज इट वाज वेरी वियर्ड स्टोरी, बट करनी तो है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको शेयर कर देती हूँ चैप्टर के साथ में। सो डोंट फॉरगेट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। बाय बाय।